भाइयों एवं बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी आज बात कर रहे हैं शाही ईदगाह दिल्ली की बात कर रहा हूं। जैसे हुए आप बताइए आप कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं शाही ईदगाह वाले। पूरा हमारे जो शांति प्रिय कौम है ये पूरा इकट्ठा हो गए। वहां फोर्स उतारना पड़ा, वहां जो काम चल रही थी उससे भी रोकना पड़ा। इतना भयंकर बवाल हो गया है कि वहां फोर्स की जरूरत पड़ गई। पुलिस पूरा प्रशासन वहां डिप्टी दी गई है। दिल्ली में जो शाही ईदगाह है वहां उसके पास जमीन है, डीडीए का जमीन है, उनका भी जमीन नहीं है। ये कोर्ट में मामला ले गए, हाई कोर्ट ने फटकार लगाया कि आपका जमीन तो है नहीं, वहां लगेगा ही, और वो भी राष्ट्र का मामला है। हालांकि उनके लड़ाई में उस टाइम मुसलमान भी उनके साथ सिपा सलाहकार थे। आज के मुसलमान हैं कि ये नहीं। अब इससे सोच लो कि उनके ईदगाह के पास जमीन है, लेकिन हालांकि उनका भी जमीन नहीं है, ईदगाह का जमीन है ही नहीं, वो खुद कबूल कर रहे हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपका जमीन नहीं है तो आप कैसे रोक सकते हो, आपकी ईदगाह उसमें शाही ईदगाह के अंदर में तो नहीं लग रहा है। लेकिन ये उदाहरण क्या दे रहे हैं कि हमारे मस्जिद के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति और चाहे किसी प्रकार के मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमें उससे दिक्कत होगी। हम जब नमाज पढ़ेंगे तो हमें उस टाइम समस्या होगी, हम लोग उसी को देखेंगे, नमाज के वक्त वो सामने आ जाएगा, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हरगिज। अगर हिंदू का अगर मठ मंदिर कहीं है, वहां जमीन मठ मंदिर के पास रहता है जमीन, तो जमीन अगर है तो आज के युवा और आज के दोगले जो नीच और निकम्मे और हरामी जो हिंदू हैं, जो कुछ नहीं जानते एबीसीडी, उन्हें कुछ नहीं, वो मार्मिक है ही नहीं बिल्कुल धर्म के प्रति, तब भी वो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेंगे और गर्व से कहते हैं अपने लड़का को खुद दूसरी जगह पढ़ाएंगे। वहां के जमीन को, मठ मंदिर के जो जमीन है मंदिर के पास, उसे क्या कहते हैं, सरकार के हवाले कर देते हैं कि हाँ भाई ये इसमें पंचायत घर बना लो, इसमें स्कूल बैठा लो, विकसित होगा, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। खुद वहां नहीं पढ़ते हैं लोग। हम कितने उदाहरण देखे हैं कि पंचायत भवन बना, स्कूल बना, वहां पता लगा कि मुस्लिम टीचर हो गए सारे के सारे। अब वही मंदिर के पास ही सब वो लैट्रिन बाथरूम सब कर रहे हैं उसी में। अब जाके ज्ञान आया है कुछ लोगों की कि अरे भाई ये तो गलत हो गया, अब यही सब हो रहा है, ये हटाइए। तमकुही राज में फोन आया था, हम लोग गए वहां देखने के लिए, हमारे जान पहचान वाले वहां गए। मामला मंदिर के सटे हुए शौचालय बना दिए हैं। अब वहां 5 के 5 8 टीचर हैं, जिसमें 5 मुसलमान हैं, औरत है, जिसमें 3 लेडीज है, 2 जेंट्स है, मौलवी, और वो उसी में जाके सब करते हैं। अब इनको, अब गांव वालों को खल रहा है, अरे भाई 5 साल बन गया, 5 साल होने जा रहा है, 5 साल बने हुए स्कूल में, तुम्हें हम पहले से ही बता रहे हैं कि नहीं बनने देना है। मंदिर के पास कोई विकसित ना करो ना, सरकार के पास बहुत जमीन है, तुम्हारे देने से सरकार के काम नहीं चलेगा। लेकिन तुम जानबूझ के अपना जमीन जो सौंप रहे हो, तो जब अपने से अपने मरा रहे हो तो यही होगा ना। अब सरकार के कागज में दाखिल हो गया है, स्कूल तो यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। हम ये कोशिश करेंगे कि जो शौचालय है उसे थोड़ा यहाँ से तुड़वा के कहीं शिफ्ट कर दें, लेकिन शिफ्ट कहाँ करोगे, जगह तो पूरा सीमित हो गया है। अब जो बचा है तो थोड़ा सा जमीन के आसपास जो मंदिर है उसी के पास जमीन थोड़ी सी बची हुई है, तो तुम बनवाओगे तो इधर उधर कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं 10-12 फुट इधर उधर हटवा दे रहा हूँ। लो क्या हटवा दे रहे हो, अब मंदिर के पास लैट्रिन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कराओ ना। तो ये हरामीपन हमारे हिंदू भाइयों में कि अपना जमीन सौंपते हैं गर्व से। कौन से बता दो, तुम्हारे लड़का अगर जमीन, मंदिर के जमीन देके स्कूल बनवा दिए और उसमें आईएएस पीछे तुम्हारा लड़का बन गया, जाके लौंडिया का नाच देखता है तुम्हारा लौंडा, अपना जॉब भविष्य के तुम्हारे टेंशन है ही नहीं। अब यहीं से देख लो, रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिमा लगाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। वो किसी एक के या हिंदू के या कोई मुसलमान को या किसी एक से नहीं बांट सकते हो रानी लक्ष्मीबाई को। वो हमारे पूरा हिंदुस्तान के गौरव है, आइडियल है। तुम एकदम से उसे कह रहे हो कि नहीं लगाने देंगे। बवाल चल रहा है दिल्ली में भाई, न्यूज देख लो। प्रतिमा को लोग, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट ने फटकार लगाया कि नहीं, तो वो इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये है हमारे भाईचारा का पैगाम। क्या तो यहाँ बगल में भी नहीं लगना चाहिए प्रतिमा, क्योंकि हमें डिस्टर्ब होगी नमाज पढ़ने में। नमाज पढ़ के निकलेंगे या नमाज पढ़ने के वक्त ये नजर आएगी, ये नहीं रहना चाहिए यहाँ मूर्ति। अब तुम सोच लो खुद कि क्या कर रहे हो तुम लोग। कहीं वक्फ बोर्ड के नाम पे कई लाख एकड़ जमीन वो कब्जाए बैठे हैं,